अब जो इस साल को खत्म होने में कुछ ही महीने बाकी है, तो लोगों का ध्यान इस साल के हुए कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स पर जा रहा है। जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या जून में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद बीजेपी का एक बार फिर से सरकार बनाना, सब ऐसे इवेंट्स है जिसने देश में तहलका मचा दिया था। और अभी सबसे लेटेस्ट तहलका और किसी ने नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस ने क्रिएट की है। 5 साल के प्रेसिडेंट रूल्स हटने के बाद अब जाकर जम्मू और कश्मीर में कितने समय के बाद एक इलेक्टेड सरकार फॉर्म होगी, और जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में चूक सी गई है। पर अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि पहले जहाँ जम्मू और कश्मीर फुल फ्लेजेड स्टेट था, वहीं अब इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब तो यही है कि शायद सीएम को उतनी पावर्स नहीं मिलेगी। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से शायद यहाँ एलजी के पास ज्यादा पावर्स रहेंगी, और जिसको चैलेंज करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी नजर आए थे। अब एलजी और सीएम के बीच की झगड़े जहाँ जम्मू और कश्मीर में देखने को बेशक मिलेंगे, वहीं इस मामले में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल दिखे हैं। जम्मू और कश्मीर चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला को सजेशन देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जम्मू और कश्मीर को चलाने में कोई मदद चाहिए होगी तो वे जरूर बताएं, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का हाल एक जैसा है, जहां एलजी को ज्यादा पावर्स मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी और एलजी वीके सक्सेना के बीच के झगड़ों से कौन वाकिफ नहीं है, पर अभी कुछ समय से तो मामला और खराब हो गया है जब ये सामने आने लगा कि एलजी सक्सेना ने सीएम आतिशी मारलेना को दिल्ली सीएम रेसिडेंस से बाहर फेंकवा दिया था, इसलिए कि उन्हें ये घर अलॉट नहीं होने के बावजूद भी वे इसमें शिफ्ट कर रही थी। जहां एलजी सक्सेना आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने उल्टा एलजी सक्सेना पर उंगलियां उठाई हैं, और अब इस मुद्दे में एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए एलजी सक्सेना ने मामले को हीट अप कर दिया है। असल में जहां आम आदमी पार्टी एलजी को ब्लेम कर रही थी, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को उनके खिलाफ पॉलिटिकल मोटिव्स का इल्जाम लगाया है और कहा है कि जब सीएम आतिशी को रेसिडेंस अलॉट करने में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लेट कर रही है, तो इसमें एलजी की कैसे गलती है जब ये मामला स्टेट सब्जेक्ट का है और आम आदमी पार्टी सरकार के ही अंदर आता है। इस मामले में एलजी के ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए स्टेट किया, आम आदमी पार्टी abused the lieutenant governor attributing political motives to him, knowing fully well that he had nothing whatsoever to do with the entire process of vacation or allotment, owing to the fact that PWD, the agency concerned, is a fully transferred subject directly and totally under the control of the Aam Aadmi Party government and its ministers as per the constitutional scheme। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि PWD ने फाइनली जाकर दिल्ली सीएम आतिशी को ये घर अलॉट तो 11 अक्टूबर को ही कर दिया था, पर वे ये घर एक्सेप्ट करेंगी या नहीं वक्त बताएगा। लेकिन इस रेसिडेंस को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं रुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये पूरा रेसिडेंस ही इलीगल है। एलजी सेक्रेटेरिएट ने अपने इशूड स्टेटमेंट में ऐड भी किया है कि एक तो ये रेसिडेंस कभी सीएम हाउस डिक्लेयर नहीं हुआ था, और उसमें से भी केजरीवाल ने इसे रेनोवेट करवाते हुए इसमें ₹45 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के लगाए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी क्लेम किया गया है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड एज अ बिल्डअप एरिया ऑफ 1905 स्क्वायर किलोमीटर्स as the residential complex and 500 square kilometer as the camp office, while the highest categories of type 8 bungalows allotted to dignitaries such as the Prime Minister and Chief Justice of India has a built-up area of only 460 square meter with an additional 100 square meter for other utilities। Interestingly, आपको बता दें कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बिल्डिंग प्लान को अभी तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की मुहर भी नहीं लगी है, which in effect means that the house is a patently illegal structure। अब जहां एलजी सक्सेना और आम आदमी पार्टी में ये झगड़े चलते रहेंगे, वहीं एक नजर डाल लेते हैं जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स में, जहां ये ट्विस्ट आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब पावर्स है 5 एडिशनल मेंबर्स को जम्मू और कश्मीर असेंबली में नॉमिनेट करने की। ये काफी बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि अगर हंग असेंबली होती है तो इन नॉमिनेटेड मेंबर्स का रोल काफी क्रूशियल हो सकता है। बीजेपी के लोकल यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ ने क्लेम किया है कि इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से सभी बीजेपी के होंगे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे, और इससे से जुड़ी एक प्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिफ्यूज कर दिया, जिसमें एलजी के 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा कि पहले पिटिशनर को जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में ये मैटर लेके जाना चाहिए। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो पिटिशनर के लॉयर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि एलजी के नॉमिनेशन पावर्स इलेक्टोरल वर्डिक्ट को थ्रॉटल करते हैं, लेकिन कोर्ट ने ये प्ली एंटरटेन करने से ही मना कर दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि अभी के लिए एलजी का नॉमिनेशन का प्रोसेस चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड इन मेनी केसेस वेयर वी हैव एंटरटेन्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस बाय पासिंग हाई कोर्ट, we see many things get left out।
अब इन्हीं सब के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि राज्यसभा एमपी और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने आतिशी मार्लेना के रेसिडेंस वाले मामले में अपनी बात रखते हुए क्या कहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे, तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपा। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा करते नहीं। और ये भी देखते हैं कि प्रियंका कक्कड़ स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी की भी क्या राय है। पीडब्ल्यूडी ने सील किया है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सम्मान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। इनको महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम है, ये हम सबको पता है, और अगर कोई महिला पोजीशन ऑफ पावर में हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। पर हम भी भाजपा को, एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमें अगर सड़क पे भी बैठकर जनता के काम करवाने होंगे तो हम करवाएंगे, ये हमें रोक नहीं पाएंगे। इन सब के साथ आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।